बारे में पढ़ेंगे जिससे आप सभी को और अच्छी नॉलेज मिलेगी और बाकी आगे की चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कोई भी पत्रिका इत्यादि देख लेते हैं। अब आप देखिए सपोज ये कुंडली है, ठीक है। अब आप ये देखिए ये पत्रिका आप सभी को दिख रही होगी। अगर हम लोग इसका फलाफल करें तो ये मान के चलिए कर्क लग्न की आपके सामने है, सभी को जातकों को कर्क लग्न की पत्रिका है, ठीक है। कर्क लग्न की पत्रिका है। अब आप देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि लग्नेश का है। लग्नेश कौन है? लग्नेश चंद्रमा है, जो कि पूर्ण रूपेण आप ये देखिए कि तीसरे घर में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? कहाँ पे देखिए तीसरे घर में। तो चंद्रमा आप ये देखिए कि जब तीसरे घर में बैठे हैं तो सबसे पहले देखिए क्या वो अपने मित्र के घर में बैठे ना, चंद्रमा शत्रु के घर में, बुध के घर में बैठे, जो कि बुध बिल्कुल पसंद नहीं करते चंद्रमा को। दूसरी चीज चंद्रमा किसके साथ बैठे? चंद्रमा केतु के साथ बैठे। तो अब यहाँ चंद्रमा बुध के घर में बैठकर व्यक्ति को थोड़ा सा असहज महसूस कराएंगे, अर्थात आप ये देखिए व्यक्ति व्यवहारशील तो होगा क्योंकि कन्या राशि पर बैठा है, व्यक्ति थोड़ा प्रेमी स्वभाव इत्यादि का भी होगा, लेकिन व्यक्ति के अंदर थोड़ा डर भी होगा, ठीक है। व्यक्ति थोड़ा सा आप ये देखिए परेशान भी रहेगा सब चीजें, क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपने शत्रु के घर में है और केतु के साथ है। तो केतु क्या करेंगे? केतु अर्थात मन से मोक्ष। इस जातक को हो सकता है बचपन से ही आप ये देखिए थोड़ा सा धर्म अध्यात्म मोक्ष की ओर जाने लगे, क्यों? क्योंकि केतु हर चीज से विरक्ति दिलाएंगे। अब परंतु चंद्रमा की स्थिति हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चंद्रमा जो जन्म है पूर्णिमा का चंद्रमा है। कैसे? क्योंकि आप ये देखिए पूर्णिमा का चंद्रमा है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आमने सामने है कि नहीं? आमने सामने चंद्रमा सूर्य एकदम आमने सामने, तो पूर्णिमा का जन्म हो गया, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी चीज आप ये देखिए पूर्णिमा के जन्म के बाद बुध की दृष्टि अर्थात एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई चंद्रमा पर और गुरु की भी दृष्टि पड़ गई चंद्रमा पर। तो अब यहाँ चंद्रमा क्या होगा कि मजबूत हो जाएगा, अर्थात व्यक्ति का प्रभाव इत्यादि पड़ेगा, व्यक्ति कमजोर रहेगा। लेकिन आप ये देखिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं नवम भाव से सपोर्ट मिलेगा। नवम भाव किस चीज का होता है? नवम भाव भाग्य का होता है और उसके साथ साथ आप ये देखिए हमारे पितरों का भी होता है, पूर्वज पितरों का भी होता है। तो आप ये देखिए इस जातक का हो सकता है, जातक में तो ऊर्जा कम रहेगी, लेकिन इस जातक हो सकता है ऐसे परिवार खानदान का हो कि जिसका नाम चलता हो, क्योंकि आप ये देखिए नवम भाव जो है वो हमारे पितरों का होता है। यहाँ सूर्य बैठे, राजा, मंत्री और युवराज, मतलब यहाँ हो सकता है ऐसे इत्यादि आपका घर पिता दादा का ऐसा नाम हो कि हो सकता है आपके दादाजी सरपंच रहे हो, विधायक रहे हो, ठीक है, कोई बड़े व्यक्ति रहे हो, कोई बड़े बिजनेसमैन रहे हो, कोई बड़े लेक्चरर रहे हो, कोई प्रोफेसर रहे हो, कोई इंजीनियर, मतलब आप समझ रहे हो, कोई बड़ी वो। तो आप ये देखिए कि वहां से आपको सपोर्ट मिल जाता है तो आपको बल प्राप्त हो जाता है, ये चीज है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ कई ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, सूर्य, बुध, गुरु, केतु, चंद्रमा, राहु सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ और एक चीज और, राहु आपको केतु में हमेशा अगर कोई बलवान देखना आप ये देखिए तो वो कहाँ से देखेंगे हम लोग कि बाकी ग्रह इत्यादि किस प्रकार की स्थिति बैठते, मतलब राहु तो बलवान समझिए, जैसे राहु यहाँ सूर्य, बुध, गुरु के साथ बैठे तो राहु को तो आप हर परिस्थिति में बलवान ही समझिए, है ना, ये चीज। अब आप लोग ये देख लें कि क्या आप लोग ये बताइए क्या बुध और गुरु अस्त हैं या नहीं, पहले ये बताइए। सूर्य 28 डिग्री के हैं और बुध 5 डिग्री के हैं और गुरु 16 डिग्री के हैं। आप लोग बताइए क्या बुध और गुरु अस्त हैं या नहीं, बताइए। बुध तो अस्त होने, चलिए बुध अस्त हो गए और नहीं, बुध अस्त नहीं है, अच्छा नहीं है, बोले हैं बुध अस्त नहीं है, बुध अस्त नहीं है गुरु। चलिए बुध अस्त नहीं है तो गुरु के बारे में बता दीजिए। गुरु के गुरु के अस्त नहीं है, गुरु भी अस्त नहीं है, बिल्कुल। यहाँ आप ये देखिए गुरु और सूर्य में 12 अंश का अंतर आता है, तो गुरु 11 अंश के 0 से 11 तक है, तो गुरु भी अस्त नहीं है। और बुध तो बहुत ज्यादा दूर है, बुध आप देखिए 5 डिग्री का है और आप देखिए कि सूर्य 28 डिग्री का, मतलब 23 डिग्री का डिफरेंस है, तो बुध बहुत दूर है, तो अस्त नहीं, ठीक है। अब आप ये देखिए सूर्य, बुध, गुरु बिल्कुल मतलब अस्त नहीं है, तो यहाँ बुध पूर्ण रूप में आप ये देखिए। अब यहाँ मजबूत कौन होंगे? यहाँ सबसे ज्यादा आप ये देखिए 4 ग्रह में से सबसे ज्यादा बताइए, चारों ग्रहों में से मजबूत कौन होगा बताइए, या 3 ग्रह में से बताइए। सबसे ज्यादा
अपनी स्थिति में बैठे। अब आप लोग ये देखिए कि सबसे ज्यादा कमजोर कौन होगा यहाँ बताइए। सूर्य होगा सबसे सबसे ज्यादा कमजोर यहाँ बुध होंगे, क्योंकि बुध अपनी नीच राशि में चले गए। तो जो ग्रह आप ये देखिए अपनी निम्न राशि में चले गए, तो जो ग्रह अपनी निम्न राशि में जाएंगे वो सबसे कमजोर होंगे। हाँ, अब सूर्य क्यों मतलब सबसे ज्यादा कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य अपने मित्र के साथ बैठे हैं और मित्र के घर में बैठे हैं। और सबसे ज्यादा सूर्य मजबूत इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के होकर जल तत्व में बैठ गए, मीन राशि। और मीन राशि तो पूरा एकदम समुद्र, मीन मतलब मछली जो कि समुद्र में रहती है, तो मीन राशि मतलब मछली। तो यहाँ सूर्य की अग्नि क्या हो जाएगी, थोड़ा सा शांत हो जाएगी। तो ये आपने सिंपल कर लिया कि भाई गुरु मजबूत है। अब आप समझ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये कौन है, एक सेकंड हम थोड़ा सा वो कर दें। आज दिवाली है क्या? काफी देर हो रहा है। हाँ, हम 1 सेकंड में करते हैं। गुरुजी पटाखा फोड़ने गुरुजी के भक्त लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। अब गुरुजी फोन पे जा रहा है। गुरुजी का लड़का फोड़ रहा है। अरे नहीं यार, क्या है यार, गुरुजी बार पर पता कर ले तब फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको के नहीं भैया। अरे शिवम जी है कि सब समझ आप सिखा दीजिए, शिवम जी अलग करते रहते हैं। चंद्रमणि जी नहीं लिख रहे हैं आजकल। बस शांत रहिए। चलिए, तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि आप ये देखिए यहाँ सबसे ज्यादा प्रबल कौन हो जाएंगे, सबसे ज्यादा प्रबल यहाँ बृहस्पति हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक घर में देखना है। अब आप ये देखिए, आपको राहु को भी देखना है। अब यहाँ अब आप देखिए सबसे ज्यादा मजबूत कौन है यहाँ, राहु किसके घर में बैठे हैं, गुरु। तो राहु भी आप ये देखिए किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे, गुरु। राहु किसके जैसे हो जाएंगे, गुरु के जैसे। समझ रहे? तो इस प्रकार आप ये देखिए, और यहाँ अंश वाइज भी देख लीजिए। आप लोग ये बताइए राहु कितने डिग्री का है और गुरु कितने डिग्री का है, बताइए। राहु किसके सबसे पास बैठा है, सूर्य बुध गुरु में से राहु सबसे करीब किसके, गुरु के। गुरु के। कितने डिग्री का अंतर है राहु और गुरु में, 1 डिग्री का। तो आप समझ गए कि यहाँ राहु आप ये देखिए सबसे करीब गुरु के पास बैठा है, एकदम चिपक के बैठा है गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु के साथ बैठे हैं। तो राहु अब किसके जैसा फल देंगे, गुरु के। बस सिंपल। तो इतना आपको समझ में आ गया कि राहु किसके जैसा फल देंगे। ठीक है, अब क्या फल देंगे ये आगे का विषय, ये अभी मत पूछिए गुरु जी क्या फल देंगे, ये आगे का विषय क्या फल देंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ मजबूत कौन होगा, ये आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही हमको सारी चीजें पूर्ण रूप में देखना है। अब आप ये देखिए कि इस ये पंचम नवम भाव में आप ये देखिए क्या कोई पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है यहाँ सूर्य बुध गुरु राहु में, कोई पापी ग्रह देख रहा है? केतु तो है गुरुजी। केतु, ठीक है, केतु को उतना ज्यादा आप लोग नहीं करते। ठीक है, तो केतु की दृष्टि है। अब आप ये देखिए कि किसी भी प्रकार से यहाँ आप कौन से ऐसे पापी ग्रह जो दोनों एक दूसरे को देख रही है, देखिए शनि मंगल। ये देखिए मंगल शनि को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है। अब ये दोनों कैसे, ये दोनों पापी ग्रह है। शनि भी एकदम, और शनि किसके घर में बैठा है, मंगल के घर। तो आप ये देखिए इस प्रकार से जो शनि मंगल का पूरा ये ठीक नहीं, क्योंकि शनि यहाँ मंगल को देखकर खत्म करेंगे और मंगल शनि यहाँ युद्ध करेंगे। दोनों शनि मंगल क्या संबंध है, शनि मंगल शत्रु, परम शत्रु एकदम। समझ गए? तो इस प्रकार से शनि मंगल देकर एकदम विस्फोट करते रहेंगे, लड़ाई युद्ध मारपीट, ये मतलब दोनों एक दूसरे युद्ध करेंगे। और नुकसान किसका होगा, जातक का नुकसान। समझ? तो ऐसे आपको राशि भी देखनी है, तत्व भी देखना है, सब कुछ सब चीजें पूर्ण रूप में देखना है कि किस प्रकार से क्या कैसी स्थिति रहेगी।